नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश यादव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आइडियल कंप्यूटर जोन पर। क्या आपने कभी एक ऐसी रहस्यमयी किताब के बारे में सोचा है जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोगों की किस्मत लिखी हो? आज हम इसी किताब यानी भारत के संविधान के सबसे गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसे अंदाज में जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए कल्पना कीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा और पुराना घर है और इस घर को सुचारू रूप से चलाने के नियमों की किताब ही हमारा संविधान है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि इस घर में रहने वाले 1 अरब से ज्यादा सदस्यों की नियति का दस्तावेज है, जिसमें 22 अध्याय और 395 नियम। इस किताब का पहला और सबसे गहरा रहस्य हमें इस घर की नींव के बारे में बताता है। ये कहता है कि ये घर एक यूनियन है, एक अटूट बंधन। सोचिए, एक परिवार में भाई बहन के अपने अपने कमरे यानी राज्य हो सकते हैं, उनके बीच मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई भाई सिर्फ इसलिए घर छोड़कर कह सकता है कि आज से मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं, क्योंकि परिवार का बंधन अटूट होता है। हमारा देश भी ठीक इसी परिवार की तरह है, जिसके सदस्य यानी राज्य कभी अलग नहीं हो सकते लिखे हैं। लेकिन एक परिवार सिर्फ अटूट ही नहीं होता, वो समय के साथ बढ़ता भी है। यहीं पर इस किताब का दूसरा नियम सामने आता है, जो इस घर के दरवाजे नए सदस्यों के लिए खोलने की शक्ति देता है। मान लीजिए ये परिवार किसी नए सदस्य को गोद लेने का फैसला करता है। परिवार के सभी लोग यानी संसद मिलकर ये फैसला लेते हैं और परिवार के मुखिया यानी राष्ट्रपति को इस बारे में सूचित कर देते हैं। सिक्किम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसे पहले एक सह सदस्य के रूप में अपनाया गया और फिर उसे घर के 22वें सदस्य यानी राज्य के रूप में स्थायी मान्यता दे दी गई। जब घर में नए सदस्य आ सकते हैं, तो क्या घर के अंदर के ढांचे में भी बदलाव हो सकता है? बिल्कुल। और यही तीसरा नियम हमें चकित करता है। यह नियम कहता है कि परिवार यानी संसद घर की भलाई के लिए घर के अंदर के किसी भी बड़े कमरे को बांटकर 2 छोटे और सुविधाजनक कमरे बना सकता है, और इसके लिए उस कमरे में रहने वाले की विशेष इजाजत की जरूरत नहीं। ठीक इसी तरह संसद ने मध्य प्रदेश जैसे विशाल कमरे को बांटकर छत्तीसगढ़ नाम का एक नया कमरा बनाया, और इसी नियम से उत्तराखंड और झारखंड का भी उदय हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में नए सदस्य को लाना या अंदर कमरों का नक्शा बदलना, ये तो बहुत बड़े फैसले हैं। क्या इनके लिए किसी विशेष लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? यहीं पर इस किताब का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रहस्य सामने आता है। चौथा नियम यह स्पष्ट करता है कि ये सभी काम घर के रोजमर्रा के प्रबंधन जैसे हैं। जैसे आप अपने घर में किसी कमरे का रंग बदलने के लिए किसी सरकारी दफ्तर से अनुमति नहीं लेते, ठीक उसी तरह इन कामों के लिए भी परिवार के मुखिया यानी राष्ट्रपति को सिर्फ सूचित करना काफी है। किसी विशेष अनुमति या घर बेचने जैसी जटिल कानूनी प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 368 की कोई आवश्यकता नहीं है। यही वो रहस्य है जो देश को चलाने के लिए संसद को इतनी सहजता से इतनी बड़ी शक्ति प्रदान करता है और इस विशाल घर को एक परिवार के रूप में जोड़े रखता है। तो दोस्तों, ये थी संविधान के पहले अध्याय की रहस्यमयी कहानी, जिसे हमने एक परिवार के उदाहरण से समझा। संविधान में ऐसे ही कई और रोमांचक रहस्य छिपे हैं। अगर आप ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान और रोचक तरीके से समझना चाहते हैं, तो आइडियल कंप्यूटर जोन परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।